तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये जो क्षेत्रीय दल होते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपने राज्य के लिए या फिर क्षेत्र के लिए काम करेंगे, बल्कि ये देश के लिए भी काम करते हैं। लेकिन इनका इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं होता, इतना इनका वर्चस्व नहीं होता, इनके इतने पास में संसाधन नहीं होते, इनका इतना संगठन मजबूत नहीं होता। उसकी वजह से क्या होता है कि इनका विस्तार जो वो एक क्षेत्र तक सीमित हो जाता है। अब राजनीतिक दलों के सामने प्रमुख चुनौतियां आ जाती है। सबसे पहली देखो, एक एक पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं, एकदम से आपको थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से क्या करना है, समझना है। सबसे पहली चुनौती आती है राजनीतिक दल के सामने, आंतरिक लोकतंत्र नहीं होता, निर्णय कुछ नेता तक सीमित रह के चला जाता है। अब मान लो कि कोई बहुत बड़ा पार्टी है, कोई बहुत बड़ा राजनीतिक दल है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष की अपन बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगर चुनने की बात आती है कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्या किया जाएगा, चुना जाएगा। समझ में आ गया ना? राष्ट्रीय अध्यक्ष को जब चुना जाएगा तो उसको चुनने वाले कुछ ही नेता होते हैं। समझ में आ गया ना? किसी विधायक को अगर टिकट दी जाती है तो कहा जाता है कि पार्टी ने ऊपर से टिकट दी है, तो वो तुरंत अपने कुछ नेता जो होते हैं ना, वो क्या कर लेते हैं भाई, चुन लेते हैं कि भाई इस व्यक्ति को टिकट देनी है। चाहे सांसद को टिकट देनी हो, समझ में आ गया ना, चाहे फिर वो राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार तय करना हो। कहने का मतलब ये हो गया कि राजनीतिक दल के अंदर कुछ लोग हैं, जैसे अगर अपन कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी जो है उसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये जो है मुख्य रूप से फैसला लेते हैं। बाकी मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उनको तो बस केवल और केवल कठपुतली के तौर पे बनाया गया कि भाई हाँ चलो ठीक है ये काम करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से फैसला वो ही लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी उसके अंदर कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुख्य रूप से फैसला जो है, निर्णय जो है वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी लेते हैं। उन्होंने जो कह दिया वो एकदम से फाइनल है। क्यों? क्योंकि उन्हीं के दम पे, उन्हीं के चेहरे पे क्या लड़ा जा रहा है, चुनाव लड़ा जा रहा है, और लगातार एक के बाद एक चुनाव जीतते भी जा रहे हैं, तो उनका वर्चस्व उस संगठन पे अपने आप होगा। आगे अपन देखते हैं वंशवाद की। तो अच्छा, लोकतंत्र, आंतरिक लोकतंत्र की कमी का मतलब ये हो गया कि भाई इसमें क्या होता है कि पूछा नहीं जाता। भाई पार्टी जो है, उस पार्टी के अंदर कम से कम बाकी जितने भी सदस्य होते हैं उनको तो पूछा जाना चाहिए ना, लेकिन कोई पूछने की कोई बात नहीं है। लोकतांत्रिक पद्धति नहीं है। जैसे मान लो कि इंडिया के अंदर जब लोकतंत्र है, तो इंडिया में जब चुनाव होगा तो चुनाव के समय में जनता को चुनने का अधिकार है। अब मान लो कि अगर किसी विधायक को खड़ा करना है और पार्टी के लोगों को पूछा ही नहीं कि किसको खड़ा करना है, व्यक्ति ने तय कर दिया कि भाई हाँ चलो इसको खड़ा कर दो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर सबसे बड़ी कमी इसके अंदर आती है, चुनौती आती है कि वंशवाद चलता है। नेतृत्व एक ही परिवार के लोगों के बीच में चला जाता है। कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के अलावा उसमें कोई दूसरा ऐसा परिवार नहीं आता जो अपना वर्चस्व स्थापित कर सके, जो अपना दबदबा स्थापित कर सके। धन और बाहुबल की समस्या होती है। चुनाव में खूब सारा धन खर्च किया जाता है, उसका प्रभाव जो होता है वो अनुचित उपयोग के माध्यम से किया जाता है, यानी खूब सारा पैसा खर्च किया जाता है चुनाव के टाइम पे। सार्थक विकल्पों की कमी होती है। कई बार दलों की नीतियों में पर्याप्त अंतर दिखाई नहीं देता। कांग्रेस पार्टी भी वही बात कह रही है जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, यानी लगभग विचारों में समांतर व्यवस्थाएं मिलती है, समानता मिलती है। तो विकल्प का यहाँ पे राजनीतिक दलों को थोड़ा सोच विचार करना चाहिए कि भाई उनको विकल्प भी देना चाहिए, अंतर होना चाहिए। राजनीतिक दलों के अंदर आप कौन से किस प्रकार के सुधार कर सकते हैं, तो देखो, दलों में नियमित संगठनात्मक चुनाव होने चाहिए, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एकदम से साफ सुथरा खुला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से पर्दे के पीछे बैठ के काम करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उम्मीदवारों को और नेताओं से जुड़ी आवश्यक जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए, मतलब पब्लिक कर दो, यानी जितने भी उम्मीदवार खड़े होंगे वो और नेताओं से जुड़े हुए जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनको सबको क्या कर देना चाहिए, पब्लिक कर देना चाहिए। अभी आपको पता होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना आदेश निकाला, और वो आदेश क्या निकाला कि भाई कोई भी अगर उम्मीदवार खड़ा होगा उसको एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा, और उस शपथ पत्र के अंदर उसको अपनी आय का ब्यौरा देना पड़ेगा कि उसके पास में कितनी संपत्ति है और वो आय कहाँ से उसको मिल रही है। और इसके साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश और निकाला कि उस व्यक्ति को ये भी बताना पड़ेगा कि भाई कितने उसके आपराधिक मामले हैं, यानी कितने केस चल रहे हैं और कौन कौन से आपराधिक मामले, उसका पूरा का पूरा बायोडाटा देना पड़ेगा। अब भाई देना तो पड़ेगा, लेकिन उसकी जांच की कोई व्यवस्था नहीं है, वो सही है या फिर गलत है इसके बारे में कोई जानता नहीं है। इस बात को आपको क्या रखना, ध्यान रखना है।
महिलाओं की साझेदारी होनी चाहिए, विभिन्न सामाजिक समूहों की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए, नागरिकों को और मतदाताओं की सक्रिय भूमिका से दलों पर सुधार का दबाव बनाया जा सकता है। देखो आपने देखा होगा ना सुधार में, अभी जो सीजेपी है, इस सीजेपी ने जब भारतीय जनता पार्टी के नेता धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिया तो देखो इनके ऊपर क्या बनाया गया, दबाव बनाया गया, समझ में आ गया ना। तो ये जो राजनीतिक दल है इनके ऊपर दबाव बना के भी क्या किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व क्या है? राजनीतिक दल लोकतंत्र को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए मदद करते हैं और वे जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं और सरकार को जवाबदेह बनाए रखने के लिए काम करते हैं। भाई साहब, सरकार जवाबदेह होती है, यानी सरकार को जवाब देना ही पड़ता है। इस चीज का आपको क्या रखना, ध्यान रखना है। विपक्ष की भूमिका भी निभाने का काम होता है। अब इसके अंदर कुछ जरूरी पर्सन है, उन जरूरी पर्सनों को अपन क्या कर लेते हैं भाई साहब, देख लेते हैं। अब इधर देखो, अति महत्वपूर्ण पर्सन जो है, अति महत्वपूर्ण पर्सन के अंदर आप देखिए मेरे साथियों, यहाँ पे क्या है, राजनीतिक दल से आपका क्या अभिप्राय है भाई साहब? चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, इसके उद्देश्य से लोगों का एक संगठित समूह बन जाता है, उसको राजनीतिक दल कहा जाता है। मैंने आपको शुरुआत के अंदर ही बता दिया। आप देखिए, आपको यह समझने के बाद में इनके आप आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे। राजनीतिक दलों के कोई 4 कार्य बता दो भाई, राजनीतिक दलों के कोई 4 कार्य बता दो, कौन कौन से हैं? चुनाव लड़ते हैं पहला, नीतियों को बनाते हैं, सरकार बनाते हैं और विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दलों के काम बताने हैं। भारत में कौन सी दलीय शासन व्यवस्था है? बहुदलीय शासन व्यवस्था है, यानी बहुत सारे दल हैं। और आप इसमें एक छोटी सी चीज और ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे 750 राजनीतिक दल जो चुनाव आयोग या फिर निर्वाचन आयोग के अंदर रजिस्टर्ड है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल के अंदर राष्ट्रीय दलों का प्रभाव कई राज्यों में होता है, जबकि क्षेत्रीय दल मुख्यतः किसी राज्य या क्षेत्र में प्रभावशाली होते हैं। राष्ट्रीय दलों की संख्या आपको ध्यान में रखनी है, कितनी है पूरी? टोटल 7 राष्ट्रीय दल हैं। अब अपन आगे देखते हैं। देखो, राजनीतिक दलों के सामने प्रमुख रूप से चुनौतियां कौन सी है? आंतरिक लोकतंत्र की कमी, अभी अपन ने देखा। वंशवाद की है, यानी एक ही परिवार के लोग प्रमुख रूप से हो जाते हैं। धन को अनाप शनाप खर्च किया जाता है। तो इसमें सुधार का तरीका क्या बता सकते हैं? कि सरकार को पैसा देना चाहिए। अभी आपको पता होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी जो है उसके अकाउंट में 30,000 करोड़ रुपए, भाई साहब समझ में आ गया ना। और कांग्रेस पार्टी के पास में, बेचारी के पास 1,000 करोड़ के आसपास ही पैसा, 30,000 करोड़ रुपए। तो चुनाव के टाइम पे पैसा पानी की तरह बहाएंगे और चुनाव को जीत के चले जाएंगे। और वो पैसा अपने घर से थोड़ी ना लेके आए, आपके लोग, आप लोगों के पैसे हैं। आगे देखो, राजनीतिक दलों में सुधार के कोई तरीका बताओ। आंतरिक चुनाव करवाना चाहिए भाई साहब, तभी सुधार होगा इसके अंदर। समझ में आ रहा है ना। इसके साथ साथ में पारदर्शिता को क्या करना चाहिए? बढ़ाया जाना चाहिए। मतलब लोगों को पता होना चाहिए कि राजनीतिक दलों में क्या हो रहा है। महिलाओं को भी उच्च पदों पे लेके आना चाहिए। जैसे मान लो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अभी प्रेजेंट टाइम में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, ये वही नितिन नबीन है जिसको बांकीपुर से पराजित किया गया है। समझ आ गया ना। और जैसे कांग्रेस पार्टी, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। और भी बहुत सारे पद है, जैसे प्रदेशाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है। जितने भी राजनीतिक दलों के अंदर जो पद होते हैं उनके ऊपर महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए। अच्छा, दबाव समूहों की भूमिका होनी चाहिए। लोकतंत्र में राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है, इस चीज का वो आपको ध्यान रखना है। तो देखो, वे चुनाव लड़ते हैं, सरकार को बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं, जनता की समस्या को उठाते हैं और सरकार को जवाबदेह बनाते हैं, ये आवश्यक है। वंशवाद से आपका किस प्रकार का अभिप्राय है? जब किसी राजनीतिक दल का नेतृत्व एक ही परिवार के सदस्यों तक सीमित रहने की प्रवृत्ति रखता है, उसे क्या कहा जाता है? वंशवाद कहा जाता है। इस वंशवाद की डेफिनेशन फिर से देख लो भाई, क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा। क्या है कि जब किसी राजनीतिक दल का नेतृत्व, नेतृत्व का मतलब लीडरशिप, कि भाई उसको कमान कौन कर रहा है, उसकी कमांड किसके हाथ में है, एक ही परिवार के सदस्यों तक सीमित रहने की प्रवृत्ति रखता है, एक ही परिवार के लोग, तो उसको क्या कहा जाता है? वंशवाद कहा जाता है। जैसे कांग्रेस पार्टी है, और आप देख लोगे टीएमसी भी है, वो भी परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है। और समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, और अभी भारतीय जनता पार्टी भी आप कह सकते हैं। कैसे? भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रेजेंट टाइम में भारत के गृह मंत्री है अमित शाह जी। अमित शाह जी ने अपने बेटे जय शाह को बीसीसीआई का अध्यक्ष बना रखा है। यानी 18,000 करोड़ का पूरा नेटवर्थ है किसकी? बीसीसीआई की। उसका मालिक कौन है? जय शाह है, वो अमित शाह के हैं। और अगर आप नितिन गडकरी को देखोगे, वो राष्ट्रीय परिवहन मंत्रालय के मुख्य रूप से मंत्री हैं।
तो उनके जो बेटे, 2 बेटे हैं, उनको एथेनॉल, जो अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत बड़ा E20 का मुद्दा चल रहा है, तो उनके 2 बेटों के पास में वो कंपनी है। और शिवराज सिंह की बात करोगे तो उनके बेटे हैं, राजनाथ सिंह की बात करोगे तो उनके बेटे हैं। तो कहने का मतलब ज़्यादातर परिवार के लोगों को ही आगे प्रमोट करने का काम किया जाता है। अभी बिहार के अंदर आप बात करोगे तो 1200 ही परिवार हैं जो राजनीतिक व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं, और लगभग उन्हीं के परिवार के लोग कहीं ना कहीं, कोई विधायक बन जाता है, कोई सांसद बन जाता है, कोई मंत्री बन जाता है, कोई प्रधान बन जाता है, कोई मेयर बन जाता है। यानी घूम फिर के उन्हीं के लोग काम करते रहते हैं। राजनीतिक दलों में भी यही है, अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं भाई। जब विभिन्न राजनीतिक, अच्छा, सार्थक विकल्पों की कमी का मतलब क्या है? जब विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियों में और कार्यक्रमों में बहुत कम अंतर दिखाई देता हो, तो मतदाताओं के सामने सार्थक विकल्पों की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। यानी एक ही समानता, जैसे कांग्रेस पार्टी भी वही बात कर रही है और भारतीय जनता पार्टी जो, वो भी वही बात कर रही है। इसका मतलब हो गया कि लोग आपस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये भी बात कर रहा है, ये भी बात कर रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है? सार्थक विकल्प की कमी। एक नज़र में आपको क्या करना है, याद रखना, राजनीतिक दल, इसमें देखो चुनाव है, इनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप आराम से शॉर्ट नोट्स इनके बना सकते हैं। तो राजनीतिक दल में चुनाव होगा, नीतियां बनेगी, सरकार बनेगी, विपक्ष बनेगा और जनमत का काम होगा। अच्छा, इसके साथ साथ में मुख्य रूप से चुनौतियां कौन सी है? आंतरिक लोकतंत्र को स्थापित करना है, वंशवाद को स्थापित करना है, धन बाहुबल की बड़ी ताकत यहाँ पे रहती है, विकल्पों की कमी होती है। भारत के अंदर कौन सी शासन व्यवस्था है? बहुदलीय शासन व्यवस्था। इसका मतलब ये हो गया बहुत सारे दल हैं, और मैंने आपको बताया था इंडिया के अंदर पूरे टोटल कितने हैं दल? 750 दल हैं। अब अपन देख लेते हैं, देखो कुछ महत्वपूर्ण जो पार्टियां हैं उन पार्टियों के बारे में, और जो पार्टियां हैं उसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी पार्टियां जो आपको क्या की जा सकती है? पूछी जा सकती है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। एक पार्टी है, तो सबसे पहले अपन कांग्रेस पार्टी के बारे में चर्चा करते हैं। कौन सी पार्टी के बारे में चर्चा करते हैं? कांग्रेस पार्टी के बारे में। कांग्रेस, ये थोड़ा मार्कर जो है ना एकदम से इससे चल रहा है भाई। कौन सी पार्टी है भाई? कांग्रेस पार्टी, ठीक है ना। इस कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई है मेरे दोस्तों 1885 के अंदर, ठीक है ना। कब हुई है इसकी स्थापना? 1885 के अंदर। और 1885 में महीना कौन सा? दिसंबर का है, तो ये 28 दिसंबर 1885 के अंदर इसकी क्या होती है भाई? स्थापना होती है। इस बात का आपको क्या रखना, ध्यान रखना है। समझ में आ गया ना? अच्छा, इसकी स्थापना करने वाला जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाम क्या है? ए ओ हयूम। ए ओ हयूम इस पार्टी की क्या करता है? स्थापना करता है। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो मुख्यतः अपने वयोमेश चंद्र बनर्जी थे। वयोमेश चंद्र बनर्जी। समझ में आ गया ना? वयोमेश चंद्र बनर्जी को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। ये कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस शब्द का मतलब आपको ध्यान होना चाहिए। कांग्रेस शब्द का मतलब होता है लोगों का समूह है। समझ में आ गया ना? और इसके अंदर आप और क्या जरूरी याद रख सकते हैं? ये मुख्य रूप से दलित लोगों के लिए काम करती है। इसके साथ साथ में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए क्या करती है? काम करती है, अल्पसंख्यक। इसके साथ साथ में ये लोकतंत्र के लिए काम करती है। इसके साथ साथ में ये धर्मनिरपेक्ष के लिए काम करती है, यानी सभी धर्मों को यहाँ पे आपको मानना है। इसके साथ साथ में ये समाजवाद की भी क्या करती है? बात करती है। और इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी जो है वो सभी वर्गों को एक साथ लेके चलने का काम करती है। यानी सारे लोग इसके अंदर क्या होने चाहिए? शामिल होने चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी है। इसके साथ में आप थोड़ा सा बीजेपी के बारे में पढ़ लो। बीजेपी जो है वो आरएसएस से निकली हुई है। ये आरएसएस जो है उसकी 1925 में क्या होती है? स्थापना होती है भाई साहब। जब आरएसएस की 1925 में स्थापना होगी तो इसको आगे बढ़ाने का पार्टी के रूप में काम किया 1951 में। 1951 में काम किया श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने काम किया था इसकी स्थापना करने का, ठीक है ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1951 में किसकी स्थापना करते हैं? भारतीय जनसंघ की स्थापना करते हैं। भारतीय
जन संघ, इसकी क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। यही भारतीय जनसंघ जो है वो आगे जाके क्या बना, 1980 में भारतीय जनता पार्टी के रूप में जाना गया। इसका मेन मुख्य मकसद जो है वो अपनी प्राचीन संस्कृति को बना के रखना, कि भाई जो पहले का कल्चर है उसकी स्थापना होनी चाहिए। दूसरा इसमें है कि राष्ट्रवाद, यानी देश के लिए सबसे ज्यादा काम करने वाली पार्टी, बाकी पार्टियां भी करती है लेकिन राष्ट्रवाद की बातें ज्यादा करती है ये। इसके साथ साथ में ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इतने दिन तक जो धारा 370 लगी हुई थी, उस धारा 370 को हटाने की शुरुआत से ये पक्ष में थे। एक इसमें महत्वपूर्ण और चीज है कि समग्र मानवतावाद, समग्र मानवतावाद का सिद्धांत भी दिया, और वो दिया था पंडित दीनदयाल ने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है उनका सिद्धांत है, तो ये इसके प्रमुख रूप से ये भी नेता है। और आज प्रेजेंट टाइम में जो बीजेपी है, और ये बीजेपी 1980 में स्थापित होती है। शुरुआत में इसको 1-2 सीट भी नहीं मिली थी, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में भारतीय राजनीति में इसका बहुत बड़ा दबदबा है, इसका बहुत बड़ा वर्चस्व है, बहुत बड़ी ताकत के साथ में ये क्या करती है, काम करती है। तो इस बात का आपको क्या रखना, ध्यान रखना है। एक अपन पार्टी की बात कर लेते हैं, AITMC। ए का मतलब होता है ऑल इंडिया, टी का मतलब तृणमूल, एम का मतलब होता है तृणमूल, और सी का मतलब होता है कांग्रेस। इसकी स्थापना की गई जनवरी 1998 के अंदर। जनवरी 1998 में इसकी स्थापना की गई। कब की गई, 1998 में। स्थापना करने वाली जो महिला, उसका नाम है ममता बनर्जी, जो अभी प्रेजेंट टाइम में बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं है। ममता बनर्जी को सफलता मिलती है 2011 में। 2011 से लेके 2026 तक ये वहाँ की मुख्यमंत्री रही, बंगाल की लगभग 15 साल तक। और ये तरण, इसके जो चुनाव चिन्ह है वो एक तो तरण है और एक है पुष्प, ये इसका प्रतीक चिन्ह है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी जो है, इस भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। कमल का फूल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और इससे पहले अपन ने कांग्रेस पढ़ा, तो कांग्रेस का पहले 2 बैलों की जोड़ियां था, 2 बैलों की जोड़ियां। इसको बाद में इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया और चुनाव चिन्ह कर दिया हाथ। समझ में आ गया ना। अच्छा, आगे देखते हैं। ममता बनर्जी की जो पार्टी है, इसको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली 2016 में। अभी 2026 के अंदर इलेक्शन हुआ वहां पे, तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी की क्या हो गई, स्थापना हो गई। स्थापना का मतलब, सॉरी, स्थापना नहीं, मतलब सरकार बन गई। और इसको लगभग 200 से भी ज्यादा वहां पे विधायक मिले। ममता बनर्जी को वहां पे 80 विधायक मिले, इनमें से 58 विधायक बीजेपी लेके भाग गई। समझ में आ गया ना। यानी पैसा वैसा दिया, खूब खिलाया पिलाया, और ये टीएमसी के जो सांसद है, वो जो विधायक है, वो सारे के सारे किधर चले गए, बीजेपी में चले गए। तो ये टीएमसी के बारे में आपको क्या रखना, ध्यान रखना है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपको एक छोटी सी चीज और ध्यान रखनी है। अभी इसकी प्रेजेंट टाइम में 22 राज्य हैं, उन 22 राज्यों में इसकी गवर्नमेंट है। मतलब गठबंधन के मिला के, और इनका गठबंधन है जिसका नाम है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अच्छा, इससे पहले अपन ने कांग्रेस पार्टी के बारे में पढ़ा। कांग्रेस पार्टी का पहले गठबंधन था जिसका नाम था यूपीए, यूनाइटेड पब्लिक, सॉरी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक दल है, और इस दल के अंदर मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी काम करती है, लेकिन आजकल इसको परिवर्तित किया गया और इसका नाम रखा गया इंडिया गठबंधन। क्या रखा गया, इंडिया गठबंधन। तो सीकर के जो सांसद है अमराराम, वो इंडिया गठबंधन के ही क्या है, मुख्य रूप से सदस्य सांसद बने हुए हैं। इन चीज़ों का आपको क्या रखना, ध्यान रखना है। इसके साथ में बीएसपी भी है, बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी जो है उसकी 1984 में काशीराम ने स्थापना की थी, तो वो दलित समुदाय के लोगों के लिए काम करती है। एक सीपीआईएम भी है, कम्युनिस्ट पार्टी, जिसमें मार्क्सवादी है, और एक कम्युनिस्ट पार्टी है। एक नेशनल
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी भी है, उसकी स्थापना 1994 के आसपास या 97 के आसपास से स्थापना हुई थी, और वो कांग्रेस पार्टी से क्या हो गई थी, अलग हो गई थी। इस प्रकार से टोटल मुख्य रूप से मिला के कितनी पार्टियां हैं, 7 पार्टियां हैं। और अगर इसमें किसी प्रकार का कोई टॉपिक बच गया है तो वो आप मेरे को कमेंट करके क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। आपको आसान भाषा में समझाने का क्या किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।